हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम परसेंटेज में फेल एंड पास वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की मदद से करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम परसेंटेज की सीरीज कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कम से कम 6 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। ठीक है। सो आप क्या कहते हैं, इन क्वेश्चंस को देखो, बहुत ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कैसे किया जाता है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को। और अगर आपने इस क्लास को आपने अगर ले लिया ढंग से, पूरा क्लास अगर आपने लिया, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks fail by 20 marks. Find the maximum marks for the examination. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट को पास होने के लिए कितने चाहिए, टू पास। देखो जो गिवन हमको जो दिया है, टू पास 40% मार्क्स हमको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, वहीं उसको कितना मिला है, उसको कितना मार्क्स मिला है, कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। कैंडिडेट ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं वो कितने हैं, 220। और वो फेल कितने से हुआ है, वो फेल हुआ है फेल बाय 20 मार्क्स। देखो देखो, एक बच्चा है, एक कैंडिडेट है जिसने एग्जाम दिया। उस एग्जाम को पास करने के लिए मुझे 40% मार्क्स की जरूरत थी। ठीक है, तो मेरे 40% मार्क्स नहीं आए, तभी मैं फेल हुआ हूं। अब मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स आए हैं मेरे 220, और मैं फेल कितने मार्क्स से हुआ, 20% मार्क्स से फेल हुआ। ठीक है, इसको सोचो कि मुझे पास होने के लिए 40 मार्क्स की आवश्यकता है, 40% मार्क्स मुझको चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझको केवल इतने मार्क्स मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्क्स जो है, ये 40% मार्क्स के बराबर नहीं है, 40% मार्क्स से कम है। लेकिन अगर इन मार्क्स में मैं उतने मार्क्स ऐड कर दूं कि जितना अगर होते तो मैं 40% पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता, तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं अगर इस 220 में जितने मार्क्स से मैं फेल हुआ, यानी कि जितने मार्क्स मुझे कम मिले, अगर वही मेरे पास और होते, उनको मैं अगर ऐड कर देता, तो मैं पास हो जाता, यानी मुझे पासिंग मार्क्स आ जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि 240 जो है वो 40% के बराबर है। यानी मुझे 40% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, तो मुझे 220 मार्क्स नहीं चाहिए थे, बल्कि 240 मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स कितने एग्जामिनेशन के, यानी कि टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर है। तो 40% की वैल्यू ये है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू है 6 मार्क्स। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 600 मार्क्स। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, in a class 60% of the students pass in Hindi and 45% pass in Sanskrit. If 25% of them pass in both the subjects, what percentage of students fail in both the subjects? देखो, अब ये फेल पास वाले क्वेश्चंस हैं और इनको हम वेन डायग्राम की मदद से करते हैं। देखो ये होता है वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है हिंदी, ये हिंदी वाले हैं, ये संस्कृत वाले हैं। ठीक है, कह रहा है 60% जो हैं वो हिंदी में पास हुए, और 45% वो हैं, सॉरी फेल वाले हैं, पास नहीं फेल। ठीक, फेल नहीं पास, ये सॉरी 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 सॉरी, जल्दी करवाने के चक्कर में मैं कुछ भी बोलते रहा हूँ। ठीक है, पास वाले। और ऐसे बच्चे 25% बच्चे वो हैं जो दोनों में ही पास हैं। तो बताओ कि कितने बच्चे दोनों में फेल हैं। ठीक है, देखो अब तुम एक चीज सोचो, देखो हिंदी में 60% बच्चे पास हैं, हिंदी में 60% बच्चे पास हैं, संस्कृत में 45% बच्चे पास हैं, और दोनों में यानी ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों में पास है, 25% बच्चे दोनों में पास है। अच्छा देखो, इसने पहले एक इंफॉर्मेशन दी
कि हिंदी में 60% बच्चे पास हैं, तो एक बार हिंदी वाले बच्चे काउंट हो गए। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन इसने दी, संस्कृत में 45% बच्चे पास हैं, तो एक बार संस्कृत की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये इंफॉर्मेशन तीसरी दे रहा है कि 25% बच्चे दोनों में पास है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो देखो, हिंदी पहले काउंट हुआ, हिंदी बाद में काउंट हुआ, हिंदी संस्कृत पहले काउंट हुआ, संस्कृत बाद में काउंट हुआ, यानी कि कुछ बच्चे दो दो बार काउंट हो जा रहे हैं। एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा 60% बच्चे ये हैं, ये 60% बच्चे हैं, 60% बच्चे हैं, और ये 45% बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो, ये 45% बच्चे हैं संस्कृत वाले। अब देखो, हिंदी में 60% पास है, तो ये 60% पूरे, जो ये आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है पूरी 60% है, और संस्कृत में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पूरी यहां तक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो संस्कृत में भी पास है, हिंदी में भी पास है। तो पहले तो मैं ये निकालूं कि सिर्फ सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं, तो 60% माइनस 25% हो जाता है 35%। तो 35% बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हैं, 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हैं, और 45% में से 25% को माइनस करूंगा क्योंकि इस एरिया को सिर्फ निकाल, केवल संस्कृत निकालना है। तो 5 में से 5 जीरो, 20% बच्चे, यानी कि 35% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हैं, केवल हिंदी में। 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास है, हिंदी में भी संस्कृत में भी, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल संस्कृत में पास हैं। तो टोटल कितने हैं ये, 35 और 25 कितना हो गया, 60 और 20, तो 80% बच्चे जो हैं वो कुल मिलाकर पास हैं। अब देखो, इसमें दोनों आ गए, हिंदी वाले भी आ गए, संस्कृत वाले आ गए, और दोनों वाले आ गए। अब बचे कौन, फेल वाले, फेल वाले बचे। तो टोटल कितने होते हैं, 100% बच्चे होते हैं, 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो 20% बच्चे, यानी कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, ना संस्कृत में ही पास है ना हिंदी में ही पास है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इन एन एग्जामिनेशन 70% of the candidate passed in English, 80% passed in mathematics, 10% failed in both the subjects. If 144 candidate passed in both the subjects, the total number of candidate was, देखो फिर से भी क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम वाला। देखो देखो इंग्लिश, ठीक, और मैथमेटिक्स, ठीक है। 70% जो है वो इंग्लिश में पास है, 80% मैथमेटिक्स में पास है, और 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, ठीक है। और 144% बच्चे, 144% नहीं, 144 बच्चे एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, वो दोनों में पास है। तो एक बार तो इसने ये बोल दिया कि 70% इंग्लिश में पास है, तब भी ये वाले काउंट हो गए दोनों वाले। एक बार इसने बोल दिया मैथ्स में 80% बच्चे पास हैं, तो ये भी दोनों वाले में से भी कुछ काउंट हो गए, ठीक है ना। तो फिर आप देख सकते हो, तो केवल केवल इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं जो पास हुए हैं, केवल इंग्लिश वाले 70% माइनस 144, ये केवल इंग्लिश वाले हैं। फिर 144 ऐसे हैं जो 144 ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं, और केवल मैथ में कितने हैं, 80 माइनस 144, ये केवल मैथ में पास है। और टोटल, अब ये सारे पास वाले बच्चे तो हैं, देखो मैथ में पास, इंग्लिश में पास वाले बच्चे भी आ गए, दोनों में पास वाले बच्चे भी आ गए, और मैथ वाले बच्चे भी आ गए, ठीक है, मैथ वाले बच्चे भी आ गए। अब इसमें कोई फेल वाले बच्चे हैं क्या, देखो एक चीज गौर करो, फेल वाले बच्चे हैं क्या, केवल इंग्लिश में बच्चे पास हैं वो आ गए, यानी कि इंग्लिश में जो फेल हैं, जो इंग्लिश में फेल हैं वो बच्चे अभी इसमें नहीं है, ठीक है। ये दोनों में पास है, ये मैथ में पास है, तो केवल इंग्लिश में कितने, मतलब जो अब बचे हैं जो फेल वाले वो कितने हैं, तो ये कह रहा है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो 10% यानी 100% में से 10% को माइनस कर दूंगा दोनों फेल वाले, तो 90 बचेगा, 90% के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो 70, अब देखो ये प्लस है साइन, तो यहां से मैं इसको काट दूंगा, इन दोनों को काट दूंगा, और ठीक है, ये हो जाएगा 150%, 144, 90, ठीक। अच्छा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ चला गया, तो 50 इधर से गया, 40 इधर से गया, 60%, 60% की वैल्यू कितनी होगी, 144, ठीक, 144 60% की वैल्यू हो गई। तो
10% की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई 10% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 240। ठीक है, यानी कि 240 बच्चे हैं क्लास में टोटल। A student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 25% of total marks and failed by 40 marks. The number of, देखो, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% मार्क्स की आवश्यकता होती है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन उसको कितने मिले हैं, उसको मिले 25% मार्क्स। उसको मिले कितने 25% मार्क्स। वो कितने से फेल हुआ, 40 नंबर से फेल हुआ है। तो उसको मिले हैं, उसको पास होने के लिए 33% मार्क्स की जरूरत है। ठीक, तो और उसको मिले हैं 20% मार्क्स और वो 40 नंबर से फेल हो गया, यानी कि ये पासिंग मार्क्स से, यानी पासिंग परसेंटेज से कम है। ठीक है, और ये नंबर 40 से फेल हुआ, यानी कि इतने नंबर की उसके पास कमी है। अगर मैं उस कैंडिडेट को इतने नंबर और दे दूं तो वो मार्जिन पे पास हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको दे दूं, इसको, यानी कि 25% में अगर मैं 40 को ऐड कर दूं तो वो मार्जिन पे पास हो जाएगा। और जो मार्जिन पे पास होने की जो वैल्यू है, जो आवश्यकता पड़ रही है, वो 33% है। यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो, ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये इधर जाएगा तो 8 में कितना, हाँ 8, 8% की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 5 जो 40, तो 1% की वैल्यू ये हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 500। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है उस टेस्ट के वो 500 है। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखो, ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 32% मार्क्स गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ पास मार्क्स इज। देखो, कह रहा है दो कैंडिडेट है, एक है ए और एक है बी। एक है ए और एक है बी। देखो, ए को 20% मार्क्स मिले हैं, ए को 20% मार्क्स मिले हैं और वो फेल हुआ है 30 मार्क्स से, यानी कि 30 मार्क्स की उसके पास कमी है। इसको 32% मार्क्स मिले हैं, इसको 32% मार्क्स मिले हैं और ये इसके पास 42 मार्क्स ज्यादा है, यानी कि इसके पास 30 मार्क्स कम है और इसके पास 30 मार्क्स ज्यादा मिल गए, यानी ये पासिंग मार्क्स से ऊपर लाया है। ये पास भी नहीं हो पाया और ये पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर लाया है। ठीक है, तो देखो, ये कैंडिडेट जो है इसको 20% मार्क्स मिले हैं। अगर मैं इसके 20% मार्क्स में, जो भी हो वो 20% मार्क्स में, अगर मैं इस 30 को ऐड कर दूं जो उसको नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, अगर मैं उसको वही नंबर दे दूं तो वो पास हो जाएगा। और ये जो कैंडिडेट है बी, ये 32% मार्क्स लाया है, ये 32% मार्क्स लाया। इसके 32% मार्क्स जो भी हो उनमें से अगर मैं 42 नंबर निकाल दूं, क्योंकि ये 32% मार्क्स लाया है और ये पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लाया है। ठीक है, 42 नंबर ये ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क्स से ये 42 नंबर ज्यादा लाया। तो जो भी पासिंग मार्क्स हो, यानी इसके जो टोटल नंबर आए हैं, जो भी इसके टोटल नंबर आए हैं, उसमें से अगर मैं इस 42 को माइनस कर दूं तो ये भी मार्जिन पे पास होगा। अब ये भी मार्जिन पे पास हो गया, मैंने इसे नंबर दे दिया और इसके टोटल मार्क्स में से मैंने इतने मार्क्स निकाल लिए, तब ये भी मार्जिन पे ही पहुंच गया जबकि ये ज्यादा लाया था। तो दोनों इक्वेशन इक्वेट हो गई, क्योंकि अब ये भी मार्जिन पे पहुंच गया पासिंग मार्क्स के और ये भी पासिंग मार्क्स के मार्जिन में पहुंच गया। ठीक है, तो इसलिए इक्वेट हो गई। इनको सॉल्व कर देंगे, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 72, यानी कि 12% की वैल्यू हो गई 72, यानी कि 1% की वैल्यू हो गई ये से 6 नंबर, 1% की वैल्यू हो गई 6 नंबर। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखो, पासिंग मार्क्स तो यही है, पासिंग मार्क्स तो यही है ना, मार्जिन पे पास होने के लिए यही तो पासिंग मार्क्स है। भाई इसको इतने नंबर मिले थे, 30 नंबर से ये फेल हो रहा था, मैंने इसको 30 नंबर दे दिए, अब ये पास हो गया, यानी ये पासिंग मार्क्स ले आया। तो यही तो पासिंग मार्क्स है, लेकिन हमें 20% की वैल्यू नहीं पता। हमें सिर्फ मार्क्स निकालना है कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो मुझे ये निकालना है कि 30 की वैल्यू कितनी है। तो 6 की वैल्यू 1% है, तो 30 इससे 5 गुना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30% बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा और ये 5% बन जाएगा। तो यानी कि 30 की वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी कि 20% प्लस
5%, तो ये जाएगा 25%, यानी कि 25% पासिंग मार्क्स है। तो देखो, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42% failed in English. If 20% failed in both the subjects, the percentage of students who passed in both the subject was। देखो फिर से वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स फेल वाले हैं ये। मैथमेटिक्स में फेल हुए 34% बच्चे, ठीक, और इंग्लिश में फेल हुए 42% बच्चे। 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 34% जो है वो फेल है मैथमेटिक्स में, 42% फेल है इंग्लिश में, ठीक है, और 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 20% ऐसे हैं जो बोथ द सब्जेक्ट फेल हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट वाज। तो ऐसे बच्चे जो जो पास हों, तो एक चीज समझो पहले तो, देखो हमने यहाँ पे फेल के लिए वेन डायग्राम बनाया है कि मैथ्स में 34% बच्चे फेल हैं, यानी कि ये वो बच्चे हैं जो मैथ्स में फेल हैं, और यहाँ पे आके ये इंटरलिंक कर ले रहा है इंग्लिश में भी, यानी मैथ्स में तो फेल है ही, यहाँ पे आके ये बता रहा है कि इंग्लिश में भी फेल हो गए। तो हमें सिर्फ मैथ वाले चाहिए, ये वाले, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 34 माइनस 20 कर दूंगा, तो सिर्फ मैथ वाले कितने बच जाएंगे मेरे पास, 14%। 14% बच्चे वो हैं जो केवल मैथ्स में फेल हैं, यानी ये मैथ्स में फेल है। 20% बच्चे वो हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हैं, और ये इंग्लिश वाले बच्चे 42% बच्चे वो हैं जो इंग्लिश में फेल है, लेकिन यहाँ पे आके हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे मैथ्स में भी मिल जा रहा है, तो मुझे केवल इंग्लिश वाले चाहिए। तो 42% माइनस 20%, 22%। 22% बच्चे ऐसे हैं जो 22% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में केवल फेल हैं, ठीक है। अब देखो सारे फेलियर्स आ गए, मैथ फेलियर आ गए, इंग्लिश फेलियर आ गए, दोनों फेलियर आ गए, तो बच्चे कौन होंगे, अब पास वाले बच्चे बचे होंगे, ठीक है। तो पास वाले बच्चे कितने, तो पूछा क्या क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, देन द परसेंटेज ऑफ क्या, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट वाज। तो दोनों में जो पास हों, जो दोनों में पास हों, देखो मैथ्स के फेल वाले ये रहे, तो पास वाले बच्चे होंगे, फेल वाला तो अब कोई नहीं होगा। दोनों में जो फेल हैं वो ये रहे, तो यानी कि अब पास वाले बचे होंगे, ठीक। इंग्लिश में फेल वाले ये रहे, तो यानी कि अब पास वाले, यानी कि अब सब पास वाले बच्चे बचे हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक है, दोनों में पास है, क्योंकि इंग्लिश में फेल वाले ये रहे, मैथ में फेल वाले ये रहे, तो फेल वाले तो यहाँ पे आ गए, दोनों में फेल वाले आ गए, फेलियर्स यहाँ पे आ गए, ये देखो मैथ के फेलियर्स यहाँ पे आ गए, इंग्लिश के फेलियर्स यहाँ पे आ गए, दोनों में जो फेल है वो भी आ गए, केवल पास वाले बचे जब दोनों में पास है जो, ठीक है। तो इन सबको ऐड करो, कितने हो गए, ये 2 और ये 4 6, ये 2 4 5 56, यानी 56% बच्चे हैं जो फेल है। तो 100 में से पास कितने हैं, दोनों में, 100 में से देखो ना, मैथ के फेलियर्स हैं ये, यानी मैथ में अब तो कोई, मैथ में अब कोई फेल नहीं होगा, मैथ के केवल मैथ के फेलियर्स हैं। दोनों में फेलियर्स हैं वो ये बच्चे हैं, इंग्लिश में फेलियर्स हैं वो ये बच्चे हैं। तो अब दोनों बच्चे आ गए, यानी कि फेलियर्स सारे आ गए, अब पास वाले बच्चे हैं, मैथ में पास है वो, इंग्लिश में पास है वो, और दोनों में पास है वो। तो 100 माइनस 56 कर देंगे तो 44%, 44% बच्चे वो हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 70% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक, 70% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी 65% बच्चे हिंदी, 65% लोग हिंदी बोलते हैं, और जो 27 है वो दोनों में से कुछ नहीं बोलते, बोथ, नाइदर, 27% ऐसे हैं जो नहीं बोलते, ये बोलते हैं इंग्लिश, ये हिंदी बोलते हैं, ये नहीं बोल पाते, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। तो देखो बोथ यानी दोनों, अब देखो ये इंग्लिश बोल पाते हैं
और ये हिंदी बोल पाते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोल पाते। तो हम इनको पकड़ते हैं और इनसे इसको मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो इसका इंग्लिश ना बोल पाने वाले कितने हैं? 30%। इसका उल्टा, ठीक है, ना बोल पाने वाले। हिंदी ना बोल पाने वाले कितने हैं? 35%। ये नहीं बोल पाते, और दोनों ही नहीं बोल पाते, वो 27%। तो दोनों ही नहीं बोल पाते, तो हमको ये डेटा मिल गया इस डेटा से, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए? जो दोनों बोल पाए। तो सबको निकाल दो, जो नहीं बोल पा रहे उनको निकाल दो ना। देखो ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। 30% ये है, 30%, ठीक है। 35 ये है, और 27 ये है जो दोनों नहीं बोल पाते। तो केवल ऐसे निकालो सबसे पहले जो हिंदी भी नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते। तो 37 - 27 3% ऐसे हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं बोल पाते, प्लस ये वो हैं जो दोनों ही नहीं बोल पाते 27%, हिंदी इंग्लिश दोनों। और ये वो हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते 35%। तो इसमें से ये निकालो, ये हो जाएगा 8, ठीक है। 8% बच्चे, यानी कि अब ये कौन है? ये वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये वो हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं बोल पाते, और ये वो हैं जो हिंदी भी नहीं बोल पाते। यानी कि अब बोल पाने वाले बोल ना पाने वाले सारे निकल गए। हिंदी ना बोल पाने वाले भी निकल गए, इंग्लिश ना बोल पाने वाले भी निकल गए, और दोनों ना बोल पाने। अब बचे कौन? जो बोल पाएंगे, दोनों लैंग्वेज को बोल पाएंगे, वो बचे। तो इनको सबको ऐड करो, 30 और ये 38, यानी 100 - 38%, कितना हो गया? 62% ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज। देखो क्या कह रहा है, इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। देखो, ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है। 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40% फुटबॉल खेलते हैं, ठीक। 50% प्ले क्रिकेट, ठीक है। 80% नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, और 80% ऐसे हैं, 18% ऐसे हैं जो ना ही फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट, ना ही फुटबॉल ना ही क्रिकेट, ठीक है। 80% ऐसे, ना फुटबॉल ना क्रिकेट। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज। तो ये बताओ कि दोनों खेलते हैं, इतना परसेंटेज कितना है? देखो मान लो x है, x% बच्चे दोनों खेलते हैं। अब देखो कह रहा है फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 40% हैं, अब उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी हैं। तो केवल अगर फुटबॉल खेलने वाले बच्चे निकालें तो 40%, यानी इस 40 में से अगर मैं इसको निकाल दूं, क्रिकेटर्स को निकाल दूं, तो मेरे पास ऐसे बच्चे बचेंगे जो केवल फुटबॉल खेलेंगे, ठीक। ये मेरे पास केवल फुटबॉल वाले बच्चे हैं, केवल फुटबॉल वाले बच्चे, ठीक है। ये बच्चे वो हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ये बच्चा वो है जो फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। और 50% ये वो बच्चे हैं जो जो क्रिकेट खेलते हैं। ये वाले बच्चे ये क्रिकेट खेलते हैं। मैं अगर इस पार्ट को निकाल दूं तो ये सिर्फ क्रिकेट ही वाले बच जाएंगे, ठीक। अब मेरे पास देखो, ये केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, और ये केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहा है कि 18% बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते। यानी कि अब देखो इसमें क्या इंक्लूड है? ये कुछ नहीं। देखो सारे हो गए, फुटबॉल वाले हो गए पूरे, ठीक है, पूरे क्रिकेट वाले हो गए, और पूरे दोनों वाले हो गए। अब वही बच्चे बचे हैं जो कुछ नहीं खेलते। तो वो बच्चे कितने? 18% बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते। अब टोटल बच्चों में से अगर कुछ ना खेलने वाले बच्चों को मैं निकाल दूं, यानी कि अगर मैं 100 में से 18 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? ठीक है, 100 में से 18 गए तो कितने बचे? 100 में से 18 गए तो कितने बचे? ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर मैं इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं,
इसको अगर मैं निकाल दूं कुछ ना खेलने वाले, ये ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते, ना क्रिकेट खेलते हैं, ना फुटबॉल खेलते हैं, ना दोनों ही खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, इनको मैं अगर निकाल देता हूं तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक है ना। तो ये परसेंटेज जो होगा, ये ऐसे बच्चे हैं या तो ये क्रिकेट खेलते हैं, या तो ये फुटबॉल खेलते हैं, या तो कोई ना कोई गेम दोनों खेलते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे इसमें नहीं है जो कुछ नहीं खेलते। ठीक है ना। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दिया। देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस प्लस साइन है, इसलिए मैंने यहां से यहीं उड़ा दिया। तो ये आ गया 40% प्लस 50% माइनस एक्स इक्वल टू 82%। ठीक है, अब देखो 90, ये हो गया 90, और यहाँ पे ये आएगा तो कितना बचेगा, 90 माइनस 82 कितना हो जाएगा 8, यानी 8% एक्स है। यानी कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो 8% बच्चे हैं टोटल ऐसे। ये बच्चे वो हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66 इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बॉय और गर्ल का रेशियो बताया है, और क्या कहा है कि गर्ल जो है वो 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है बॉयज से। ठीक है, तो अगर बॉय 5 है तो गर्ल 20% ज्यादा है, यानी कि 5 का 20% 1 होता है, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो गर्ल्स कितनी है 6। और कह रहा है टोटल बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर 66 है, यानी कि अगर रेशियो के टर्म में मिलाएं तो 11 और एक्चुअल वैल्यू 66, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो अगर अगर मैं बॉयज देखूं तो कितने हैं, 6 5 या 30, और गर्ल्स कितनी है 6 या 36। ये एक्चुअल नंबर है, ये एक्चुअल नंबर है, ये रेशियो में। अब वो कह रहा है कि अगर 4 गर्ल्स और ऐड कर दी, 4 गर्ल ऐड कर दी, तो इसमें 4 ऐड कर दी, तो मतलब 30 तो बॉयज ही रहे, 4 गर्ल्स ऐड हो गई तो 40 हो गई। तो अब कह रहा है कि रेशियो क्या है बॉय और गर्ल का, तो अब 3:4 ऐड करने के बाद 3:4 रेशियो है बॉय और गर्ल का। यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है, बॉय इज टू गर्ल का रेशियो है 3:4। ठीक है, ये हमारा आंसर है, बहुत आसान था। 22% of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both then the total number of students in the class. देखो कह रहा है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बात हो रही है, ये है बायोलॉजी, ये है मैथमेटिक्स। कह रहा है 72% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली, उन्होंने मैथ्स भी ली होगी, उससे मतलब नहीं है, हमें तो 72% बायोलॉजी दे रखी है। ठीक है, 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ली, 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ली, और 40 बच्चे, एक्चुअल वैल्यू 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिया। ठीक है, तो बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में। देखो ये वो बच्चे हैं जो बायोलॉजी जिन्होंने ली है, तो अगर मैं केवल बायोलॉजी के बच्चे निकालूं तो 72% माइनस 40 कर दूंगा। ये केवल बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, क्या है, केवल बायोलॉजी, प्लस दोनों जिसके पास है वो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने बायोलॉजी और मैथ्स दोनों लिए, और ये 44% मैथ वाले भी हैं और इसमें कुछ बायोलॉजी वाले भी हैं, तो इनको हम निकाल देते हैं 44 में से, हम इन बायोलॉजी वालों को निकाल देते हैं, 40 निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ली है और इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी ली है, उन्होंने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ली है। अब टोटल बच्चे तो क्लास में, और कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कुछ ना लिया हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिया ही है, या तो बायोलॉजी ली होगी, या तो मैथ्स ली होगी, या तो दोनों ली होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिया है, तो कुछ नहीं है तो 100% बच्चे हैं, सबने कुछ ना कुछ लिया है। तो अब देखो, ठीक है, 72 प्लस 44, ठीक है, 116% माइनस 40 इक्वल टू 100%, तो ये आ जाएगा 16% इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा ये, यानी कि 100% इक्वल टू 250, 100% इक्वल टू 250, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की, 240 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है ना,
तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश, 70% of the candidates pass in mathematics, both, but 20% failed in both the subjects. If 2,500 candidates pass in both the subjects, the number of candidates who appeared in the examination was. टोटल नंबर पूछा है, देखो कैसे भी जाओ पहुंचोगे, अगर सही करोगे तो पहुंचोगे जगह पे ही। देखो इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है, ठीक है। 70% जो है वो इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। 60% इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ्स में पास हुए, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में से किसी में पास नहीं हुए, 20% फेल हो गए दोनों में, ठीक है। और ये 2500 बच्चे ऐसे हैं, 2500 बच्चे ऐसे हैं दोनों में पास हुए, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है क्लास की कितनी है, कितने अपीयर हुए, कितने एग्जाम में अपीयर हुए ये पूछ रहा है, ठीक है ना। एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हुए ये पूछ रहा है। तो देखो वही वाला फॉर्मूला कि टोटल इंग्लिश के 60% है, ठीक है। देखो इसको हम उल्टा जा सकते हैं, इसको हम उल्टा जा सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे ही करते हैं, हम लिख दिया तो ऐसे ही करते हैं। देखो सिर्फ इंग्लिश के कितने होंगे, 60% माइनस 2500, सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, प्लस ये वो हैं जो दोनों में पास हैं, और ये वो हैं 70 सिर्फ मैथ्स में पास वाले कितने, ठीक, ये सिर्फ मैथ्स में, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो ये तो पास वाले लिए हमने, ये वो बच्चे जो इंग्लिश में पास हैं, ये वो बच्चे जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हैं, और ये वो बच्चे जो मैथ्स में पास हैं केवल। तो हमने यहाँ पे जो लेकिन जो दे रखा है नेगेटिव में, वो दे रखा है कि 20% बच्चे दोनों में फेल है, लेकिन हमको तो चाहिए नहीं फेल वाले, हमको तो पास वाले चाहिए। तो मैथ्स में पास हो, तो इंग्लिश में पास हो, या तो दोनों में पास हो। तो 20% निकाल दे तो 80% हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 80% के बराबर आएगी, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। 60, 70, 150, 130%, ठीक है। और ये आ जाएगा ये 80%, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 50% की वैल्यू 2500, तो 100% की वैल्यू 5000, ठीक है। देखो इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% फैमिलीज हैज काउ, each of the 30% families has buffalo, and each of the 50% families has both a cow and a buffalo. In all there is 96 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? देखो बहुत इजी है यार, काउ बफेलो दे दिया है, काउ बफेलो, ठीक। 60% के पास काउ है, 30% फैमिलीज के पास बफेलो है, और 50% फैमिली के पास दोनों है, 50% फैमिली के पास दोनों है, ठीक है। और टोटल कितनी 96 फैमिली है, टोटल 96 फैमिली, ठीक। तो कह रहा है कितने फैमिलीज हैं जिनके पास काऊ बफेलो दोनों नहीं है। तो देखो काऊ वाले कितनी है, 60% माइनस 15%, तो ये हो जाएगा कितना 45% प्लस 15% प्लस 15%, ठीक। बफेलो यानी ये केवल काऊ बफेलो दोनों, और ये बफेलो। अब वही तो फैमिली बची है जिनके पास कुछ नहीं है भाई, काऊ वाले आ गए, बफेलो वाले आ गए, दोनों वाले आ गए, वही बचे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। और टोटल कितनी 96 फैमिलीज हैं, टोटल जो है वो 96 फैमिलीज हैं। तो टोटल हमको नंबर में दिया है, देखो तो कितनी ऐसी फैमिलीज है, देखो 30, 45 कितने हो गए, 30, 75, यानी 75% हुआ। यानी 75% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास काऊ है या फिर बफेलो है, या तो दोनों है। तो 75 में से 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों नहीं है। तो 75% की तो 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना काऊ है ना बफेलो है, कुछ भी नहीं है, ना दोनों ही है। तो ये 25% का वैल्यू होती है 1/5, 25% की वैल्यू होती है 1/4,
और इसको 96 से करेंगे, यानी कि ये टोटल फैमिली थी, इतने लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो इसको निकाल लेंगे हम डिवाइड करके, तो हो जाएगा 24 फैमिलीज हैं जिनके पास ना काव है ना बफेलो है। ठीक, स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46% मार्क्स। देखो, कह रहा है एक स्टूडेंट है, उसने साइंस में 32% मार्क्स स्कोर किया है, ठीक, 300 में से। कितने में से? 300 में से। और लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज के पेपर में वो 200% में से 200 में से कितना लाए कि ओवरऑल परसेंट जो है, ओवरऑल परसेंट उसकी, ओवरऑल परसेंट जो उसकी 46% बैठे। तो देखो 46% लाने के लिए 500 में से कितने लाने पड़ेंगे? 500 में से कितने लाऊं कि 46% आए? तो इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ 100 बढ़ाऊंगा, 100 से ये कट गया, और ये हो गया x की वैल्यू 460, यानी कि 230, यानी कि अगर मैं ओवरऑल 230 नंबर लेके आता हूँ तो मेरे 46% बैठेंगे। फिलहाल मैं कितने परसेंट लेके आ चुका हूँ? 32% लेके आ चुका हूँ। तो इसमें से मैं कितने लेके आऊँ? इसमें से कितने परसेंट मैं लेके आऊँ कि ओवरऑल 46% आ जाए? ठीक है, तो देखो 230 नंबर मैं लेके आ चुका हूँ, मुझे लाने हैं तो टोटल में से 230 नंबर, यानी कि 230 नंबर का मतलब कितना परसेंटेज हो गया? 230 नंबर यानी कितने परसेंट हो गए 500 में से? 230 टू 4 5 46%। अरे 46% तो लाना ही है। 230 नंबर में लेके आया हूँ, यहाँ पे 300 में से 32% लेके आया हूँ, ये 32% में लेके आया हूँ 300 में से। तो मैं 300 में से कितने लेके आया हूँ? ये तो है 96 नंबर में लेके आया हूँ 300 में से। अब मुझे कितने नंबर लाने हैं कि मेरा मेरा टोटल 230 हो जाए? तो 230 में से 96 को माइनस कर दो, 200 में से 96 गया तो 104 बचे, 104 प्लस 134 नंबर लेके आने मुझे। 134 नंबर लेके आने कितने में से? 200 में से। तो 200 में से 134 लेके आने हैं, तो 100 में से कितने लेके आने होंगे? 67? नहीं, 67, यस 67% मुझे लानी है। 67% अगर मेरी आ जाती है तो मेरा हो जाएगा काम। लास्ट क्वेश्चन, Bhuvnesh spends 75% of his income and saves the rest. This income is increased by 20% and increase the expenditure. देखो, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। भुवनेश की इनकम देखो, कह रहा है भुवनेश स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। His income is increased by 20% and he increase expenditure by 10%. Then increase in savings. मान लेते हैं भुवनेश की इनकम 100 है, 100 रुपए, 100% है। कह रहा है 75% वो अपनी इनकम का उड़ा देता है, एक्सपेंडिचर कितना? 75%। तो मतलब तो वो बचाता कितना है? 25%। 25% नहीं, परसेंट में नहीं लिखते हैं हम, इनको एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी 10% से, यानी कि उसकी सैलरी हो गई 110, ठीक है, 20% से इंक्रीज हुई है तो 120, ठीक। तो उसने अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको सिर्फ 10% बढ़ाया, यानी कि 75 रुपए पहले खर्च करता था, अब वो इतने रुपए और करेगा, यानी इतना करेगा, 82.5 करेगा। तो उसका बचेगा कितना? 120 माइनस 82.5, 10, ये हो गया, 10 में से 5 गया 5, ठीक, और यहाँ बच गया
19, नहीं यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, और 11 में से 8 गया तो 3। ठीक, इतना, यानी इसकी सेविंग यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो 25 थी, जाहिर सी बात है, पता चल रहा है 12.5 बढ़ी है। देखो ना, तो 25 का 12.5 कितना होता है, 50%, यानी कि 50% बढ़ गई उसकी saving। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए ये बहुत अच्छे लगे हों। देखो थोड़ा सा आज ना थोड़ा सा मूड खराब है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने जल्दी जल्दी में करा दिए हैं, लेकिन अगर आप तब भी उनको ध्यान से अगर देखते हो, ध्यान से अगर उसको आप ऑब्जर्व करोगे, मेरी बातों को सुनोगे, तो आपको ज़रूर वो समझ में आएंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।